Welcome back to my channel Full Understanding. Yes, I am back and this time it's going to be bigger and better. 5 months is a long time. 5 महीने एक लंबा समय होता है friends, but I have been working on something exciting just for you guys. So ready for receive new content which is going to be very helpful in your exam. So let's start. So next rule we have titles and names. Title and names means to say like a movie name, book name, always remain singular. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम एक बुक को देखते हैं तो यहाँ पे बुक का नाम क्या मेंशन है? ऑफ माइस एंड मैन. अब यहाँ पे माइस एंड मैन को देखकर आपको क्या कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि यहाँ पे 2 नाम लिखे हैं तो ये तो प्लूरल होगा. नहीं, टाइटल्स एंड नेम्स ऑलवेज रिमेन्स सिंगुलर्स. सेम एज नेक्स्ट बुक. नेक्स्ट बुक, व्हाट इज नेक्स्ट बुक? इज फादर एंड सन्स. सो फादर एंड सन्स मीन्स टू से दैट कि ये भी क्या है? सिंगुलर ही है. इट मीन्स टू से सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर हेल्पिंग ऑफ. अगेन नेक्स्ट इज दैट रिवॉर्ड्स एंड फेरीज. अब ये भी क्या है? दिखने में कैसा लग रहा है? प्लूरल. बट व्हाट डिड आई से कि टाइटल्स एंड नेम्स ऑलवेज रिमेन्स सिंगुलर इन द फॉर्म. सेम एज अगर हम मूवी नेम के बारे में बात करेंगे तो मूवी नेम क्या है फ्रेंड्स? मूवी नेम लाइक दैट कस्मे एंड वादे. अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना ओल्ड नेम क्यों लिया मैंने? बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा क्या देखने में क्या लग रहा है? प्लूरल सा लग रहा है. क्लियर है? दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिया है. सो ये भी क्या रहने वाला है? सिंगुलर रहने वाला है. सो कस्मे वादे क्या है? मूवी तो एक ही है, चाहे बेशक वहाँ पे 2 नाम लिखे जा रहे हो, 3 लिखे जा रहे हो, बट वो मूवी क्या है? मूवी तो एक ही है. क्लियर है? दैट्स वाई टाइटल्स एंड नेम्स ऑलवेज रिमेन्स सिंगुलर इन द फॉर्म. सो नेक्स्ट मूवी नेम वी हैव एग्जाम्पल पत्थर और पायल. So Patthar or Payal also looks like plural, but what is it? It's singular in the form because we have mentioned that titles and names always remains in the singular form. Clear है? अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इसको देखूं तो पत्थर और पायल वॉज अ फाइटिंग मूवी. अब मैंने यहाँ पे पत्थर और पायल वॉज अ फाइटिंग मूवी लिखा गया है. क्यों? क्योंकि बिकॉज पत्थर और पायल क्या है? ये एक ही मूवी का नाम है. क्लियर है? दैट्स वाई वी आर यूजिंग द सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब दैट इज वॉज. क्लियर है सभी को? नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव रिवॉर्ड्स एंड फेरीज इज अ फेमस बुक. अब रिवॉर्ड्स एंड फेरीज दिखने में क्या लग रहा है? प्लूरल लग रहा है. वाई? बिकॉज ये हमें दिख रहा है कि यहाँ पे रिवॉर्ड्स फिर उसके बाद कनेक्टिंग वर्ड है एड एंड देन फेरीज. बट व्हाट इज दिस? दिस इज अ नेम ऑफ अ बुक. सो दैट्स वाई title and names always remain singular, so we are using with it is. Clear है? So guys, next rule we have time and distance. So अब यहाँ पे भी जब भी कभी टाइम की, मनी की या डिस्टेंस की बात होगी तब भी हम कैसे हेल्पिंग ऑफ यूज करने वाले? सिंगुलर. इट मीन्स टू से अमाउंट्स ऑफ मनी, टाइम एंड डिस्टेंस, ये भी हमारा कैसा सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर ही सब्जेक्ट होता है. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं $10 इज इनफ. अब यहां पे $10 है बट वी आर यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब इज. वाई? बिकॉज अभी हमने यहाँ पे बात करी कि मनी इज ऑलवेज रिमेन इन द फॉर्म सिंगुलर फॉर्म. क्लियर है? सो दैट्स वाई $10 इज इनफ, कि $10 क्या है? काफ़ी है. नेक्स्ट एग्जाम्पल लाइक दैट 5 miles is a long walk. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? एज अ सब्जेक्ट 5 miles, बट अभी हमने बात करी कि डिस्टेंस भी कैसा रहने वाला है? ऑलवेज इन द सिंगुलर फॉर्म. सो 5 miles, उसके बाद हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की है? दैट इज इज. इज कैसे हेल्पिंग वर्ब है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. तो 5 miles इज अ लॉन्ग वॉक. क्लियर है? सो नेक्स्ट रूल वी हैव inverted sentences. What is inverted sentences? When sentences start with here or there, the true subject follows the verb. जब भी हमारा सेंटेंस here या there इन दोनों वर्ड से स्टार्ट होता है गाइज, तो हम वहाँ पे कैसे सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं? ट्रू सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं. ट्रू सब्जेक्ट को फॉलो करने का मीन्स क्या है? लेट्स सी एन एग्जाम्पल. सो देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल. अब यहाँ पे देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल. सो हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मेनी है, and we are using helping verb according to this word.
सो मैनी के साथ हम कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, दैट इज आर। क्लियर है? सो नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव, हियर इज द इंफॉर्मेशन you requested. Now we need to understand that the word information. So information always remain in the singular form. कि information कैसा word है, एक singular form में रहने वाला word है, like furniture हो गया, stationery हो गया। clear है? तो ये कैसा subject है, ये always remain in singular form। तो अब ये subject अगर singular है information, तो इसके according हमने कैसे helping verb यहाँ पे use की है, that is। clear है? So जब भी हमारे पास सब्जेक्ट एज अ देयर और हेयर होगा, इन्वर्टेड सेंटेंस होगा जब भी हमारे पास, तो हमेशा हम कैसा सब्जेक्ट फॉलो करेंगे, ट्रू सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे। मीन्स टू से हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाला जो हमारे पास वर्ड होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, दैट विल बी आवर ट्रू सब्जेक्ट। क्लियर है ये रूल आप लोगों को? बहुत ईजी था। सो गाइज, 10th रूल, दैट इज सब्जेक्ट्स विद क्वांटिफायर्स। Now what is quantifiers? Which describe the quantity of something, quantity of something। जैसे कि भी word like a lot of, some of or most of are used, the verb agrees with the noun after the quantifiers। अब ये word क्या है, उन verb के साथ agree करते हैं जो भी इन quantifier word के बाद जो भी noun या subject use होता है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको समझाऊँ, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, दैट इज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। नाउ वी हैव द क्वांटिफायर वर्ड दैट इज अ लॉट ऑफ, यानी कि हमारे पास जो क्वांटिफायर है, यानी कि जो क्वांटिटी बता रहा है, वो क्या वर्ड है, अ लॉट ऑफ। और उसके बाद जो यूज होने वाला सब्जेक्ट है वो दैट इज स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हमने क्या यूज़ किया, आर यूज़ किया। बट इन सच लाइक अ सेम सेंटेंस, जैसे अगर हम एक ऐसी एक सेंटेंस के बारे में बात करें एक और, अब ये तो क्या हो गया, प्लूरल केस हो गया स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन अगर मैं बोलूँ अ लॉट ऑफ द वाटर इज वेस्टेड, अब यहाँ पे वाटर के बाद क्या आ रहा है, इज आ रहा है। वाई? बिकॉज अ लॉट ऑफ, अब तो क्वांटिफायर तो सेम है, लेकिन जो सब्जेक्ट फॉलो हो रहा है उसके बाद वो कैसा फॉलो हो रहा है, सिंगुलर। इसीलिए हम कैसे हेल्पिंग को फॉलो करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग को फॉलो करेंगे, ना कि हम अलॉट के अकॉर्डिंग चलेंगे। हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इनके बाद आने वाला जो हमारा नाउन होगा दैट विल बी आवर ट्रू सब्जेक्ट। क्लियर है ये रूल आप सभी लोगों को? तो होपफुली आप सभी लोगों को ये अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसी के साथ ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक भी डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोगों को ये अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिन लोगों को इंग्लिश वीक है, जिन लोगों के एग्ज़ाम में उनको क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो आप सब भी एक दूसरे के लिए हेल्पफुल बनिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।